हाँ जी, तो आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। As we have discussed in the previous chapter, the problems of problems of deficient demand and excess demand. In short, I will tell you, deficient demand is the situation in which aggregate demand is less than aggregate supply correspond to full employment level in an economy, and excess demand is that situation in which the aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment in an economy. So these are the problems which an economy faces, and due to which the problems occurs of less than full employment, more than full employment, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उन सबको करेक्ट करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। तो ये जो मेजर्स हैं इसमें दो पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट है वो अपनाती है। दो पॉलिसीज़ अपनाती है गवर्नमेंट, दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। Following are the some of the well accepted measures to correct deficient demand and excess demand: fiscal policy and monetary policy. These both policies are taken by the government, ठीक है, to correct these problems। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। वो पॉलिसी जो रिलेटेड होती है विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो रिलेटेड होती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से विद द व्यू टू करेक्टिंग द सिचुएशंस ऑफ एक्सेस डिमांड और एफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर को मेजर करके उनके ऊपर कंट्रोल करके या उनको हैंडल करके जब जो है इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसके जो हैं दो मेन पार्ट्स हैं। फिस्कल मेजर्स हैं इसके, मेजर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नंबर 1, फिस्कल मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल मेजर्स रिलेटेड टू फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू को। गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ जो है एक्सपेंडिचर करती है और कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है, ये दोनों जो हैं इसके मेजर्स हैं। इन दोनों को कंट्रोल करके गवर्नमेंट जो है अपनी प्रॉब्लम्स जो है एक्सेस डिमांड की या डेफिशिएंट डिमांड की उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब ये डायग्राम देखो, जो फिस्कल पॉलिसी है दैट इज रिलेटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, अब जो फिस्कल पॉलिसी है उसके अंडर जब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है? पब्लिक वर्क्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर करती है, डिफेंस फैसिलिटीज़ देती है, सब्सिडीज़ देती है, इन सब पे जो गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है, तो ये है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है? टैक्सेस से, ठीक है, पब्लिक डेप्ट और बोरोइंग से एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग से। तो इससे जो है गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो है अर्न करती है और फाइनेंस करती है अपने एक्सपेंडिचर को। ठीक है, अब इन सबको हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट इज फिस्कल मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर 1, पब्लिक वर्क्स। अब गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है? नंबर 1, पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क कौन कौन से हैं? कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, डैम, ब्रिजेस, ये सब जो है पब्लिक वर्क्स गवर्नमेंट करती है। तो इन सब पे गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है। इन सब पे जब खर्चा करेगी तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इकॉनमी का बढ़ता है, जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जैसे ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करेंगे, डैम करेंगे, ब्रिजेस करेंगे, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इस तरीके से जो पब्लिक वर्क्स हैं ये काम करते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो है दैट इज़ पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़। ठीक है, जो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उसमें होते हैं एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब के ऊपर जो है गवर्नमेंट खर्चा करती है, उससे हम बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर है डिफेंस। डिफेंस जो है हमें पता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे हम बोलते हैं डिफेंस। ठीक है, फिर है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ जो हैं दैट इज़ फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, फाइनेंशियली जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है, जैसे हमें सिलेंडर्स के ऊपर भी सब्सिडीज़ मिलती है, जैसे प्राइजेस जो हैं कम हो जाते हैं, तो ऐसे ही प्रोड्यूसर्स को भी जो है सब्सिडीज़ जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ठीक है, सो द सब्सिडीज़ टू द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस
मोर। तो ये जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पार्ट है कि गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ खर्च करती है, ठीक है। बाय मेकिंग चेंजेस